देखिए कौन सा था, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 का 1 एक्स वाई ब्रैकेट एक्स प्लस एक्स अपॉन 0.5 बाई प्लस 1 अपॉन 5 क्लास 7 एक्सरसाइज 6.2 का 7 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है, x इक्वल्स टू 2 दे रखा है, y इक्वल्स टू -1 दे रखा है। अब देखिए इसमें x की जगह पे क्या आपको पुट करना है, x की जगह पे आपको 2 पुट करना है, तो 1.25 इंटू x की जगह पे 2 पुट कर दीजिए, y की जगह पे -1 पुट कर दीजिए। x की जगह पे 2 प्लस x की जगह पे 2 अपॉन 0.5, y की जगह पे -1 प्लस 1 अपॉन -1। अब देखिए 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 सा 2, वो भी किसका माइनस का, इंटू -2 ब्रैकेट। अब देखिए 2 प्लस 2 अपॉन -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0.5 हो जाएगा ना, 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 सा 5, माइनस का हो जाएगा प्लस 1 -1। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई 2 1 से 10 का 0, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 2 3, 2 1 2 दूनी 4 1 5, 2 1 2 2.50। अब देखिए इन दोनों में पूरे में एलसीएम ले लेते हैं, या एलसीएम का झंझट खत्म करो, यहाँ पे 0.5 लगा है, पॉइंट हटा दो, ऊपर 0 बढ़ा दो, ठीक, इसे समझ लो, 0 पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, तो 5 1 सा 5, 5 4 जा 20, ठीक। 2 माइनस का 4, अब इधर प्लस का है, इधर माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1, इधर बटे में कुछ नहीं रहेगा। अब देखिए 2.50, 4 - 5 4, अब 1 5 में सेट हो गया, 3 माइनस का 3 की 0 से 0, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7 7.50 आंसर आ जाएगा, ठीक। और कौन सा 2 वाला तो लगा लोगे ना, एक ही जगह पे 1/2 पुट करना, नहीं लगा पाओगे, बता दो, चलो बता दे, हम कोई दिक्कत नहीं, हम तो बताने के लिए बैठे हैं, रब कर देंगे, लग तब तक आपको बता दें, 2 सेकंड रुको, इन लोगों को बता दो, सेकंड क्लास में है ना, थर्ड क्लास में कितने एक्सरसाइज, 8 चैप्टर पूरा हो गया, 9.1 बताना है, बंद नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6.2 का 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 का 2 वाला क्या है क्वेश्चन, 3/4 AB ब्रैकेट A² माइनस 1/2 B² प्लस 4, देन A इक्वल्स टू दे रखा 1/2 और B बराबर दे रखा -1, ठीक है, ये दे रखा। अब इसमें क्या करना है, A जहां पे दे रखा है, जहां पे A दे रखा है वहां पे हमें क्या करना है, 1/2 पुट करना है, A की जगह पे 1/2 पुट करना है, तो 3/4 इंटू A की जगह पे 1/2 इंटू B की जगह पे क्या पुट करना है, -1, ब्रैकेट A की वैल्यू कितनी है, 1/2 का होल स्क्वायर -1/2 इंटू B की वैल्यू -1 पुट करना है, -1 का स्क्वायर प्लस 4, इतना समझ में आया। अब देखिए पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 1 से 3 1 3, -1 से करेंगे तो -3, 4 2 8। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -1/2, अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही, तो ये 1 की 1 से गुणा करेंगे 1 ही हो जाएगा, प्लस का 4, इतना समझ में आया ना। -3/8
ब्रैकेट अब देखिए पूरे से एलसीएम ले लेते हैं, पूरे से एलसीएम हमारा आ जाएगा 4, 1 माइनस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस 4 चक 16, 16 1 17, 17 में से 2 जाएंगे 3/8 गुणे 16 1 17, 17 में से 2 जाएंगे 15, 15/4 गुणा कर दीजिए, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 15 3 जा 45, अब 8 4 जा 32, अब प्लस माइनस 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 का हो जाएगा। और 8 के DEF, क्वेश्चन नंबर 8 का DEF ये नोट डाउन कर लीजिए आप। कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का DEF, डी वाला देखिए a³ ब्रैकेट b³ माइनस c³ प्लस b³ ब्रैकेट c³ माइनस a³ प्लस c³ ब्रैकेट a³ माइनस b³। ये बेटा पिछले वाले कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो आपको नहीं लगे वही बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पूरे से हम देख रहे हैं कॉमन हमें मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, सबसे अलग अलग कॉमन मिल रहा है। तो सबसे पहले इनको सबको एक पास हम कर लेंगे, a³ प्लस b³ प्लस c³, ये एक ब्रैकेट में कर लेंगे। अब या फिर ये करिए सभी के मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे रखोगे तो ऐसे रख लीजिए। अब b³ माइनस c³ c³ माइनस a³ और एक ब्रैकेट में a³ माइनस b³, बस इतना हो गया। अब अगर इसको सॉल्व करने के बाद देख लो, इसमें देखिए इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। कैसे? a³ की गुणा b³ के साथ करेंगे तो a³ b³ माइनस a³ की गुणा c³ से करेंगे तो a³ c³ प्लस b³ की गुणा c³ से करेंगे तो b³ और c³ माइनस a³ b³ प्लस c³ a³ माइनस c³ b³ गुणा किया c³ की a से गुणा c³ की b से गुणा। अब देखिए बेटा a³ b³ ये प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों देख रहे हैं आप, ये दोनों कट जाएंगे। a³ c³ ये प्लस का है, a³ c³ ये माइनस का है, ये कट जाएगा। ये b³ c³ b³ c³ ये कट जाएंगे, 0 आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बेटा ये क्वेश्चन है, प्लीज गिव मी अ मार्कर नीचे। देखिए बेटा क्वेश्चन दे रखा है आपका a² b² माइनस 2a प्लस a ब्रैकेट ये है b 2a प्लस b माइनस a² b माइनस b a प्लस 2a³, ये है क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन आपका दे रखा है। देखिए कुछ है नहीं, बहुत सरल है। a² b की गुणा b² से करेंगे तो दे a² b तो ये रहेगा ही रहेगा, b² यहाँ पे b ये है तो b की पावर कितना आ जाएगा, b की पावर 3, b की पावर 2 ये है और b की पावर 1 तो b की पावर 3 माइनस 2, अब a की गुणा a³ और b, ठीक, प्लस a की गुणा b के साथ तो ab माइनस a की गुणा इसके साथ करेंगे तो a³ b माइनस b की गुणा a के साथ करेंगे तो माइनस b ab प्लस माइनस माइनस b2a³ अब देखिए बेटा a² b³ कहीं पे है, a² b³ नहीं है कहीं पे, 2a³ b और 2a³ b ये दोनों किसके हैं, माइनस के हैं।
ए बी ये प्लस का है, ये माइनस का, ये तो कट गया। ए क्यूब बी, ए क्यूब बी, ए क्यूब बी, ए क्यूब बी। अब देखिए ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तीनों माइनस के हैं तो 2 2 2 4 1 5 ए क्यूब ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस 5 ए क्यूब बी, इतना आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और यफ, इसी का देखिए बेटा एफ वाला भी देख लीजिए, एफ वाला में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले ये हम कर दे रहे हैं, एफ वाला बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर एफ देख लीजिए, एफ 5/9 एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ब्रैकेट माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1/3 एक्स क्यूब ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है सर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5/9 एक्स की गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 5/9 एक्स, एक्स की गुणा एक्स से करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 5/9 एक्स की पावर 4 माइनस, अब देखिए x की पावर 3 x की पावर 2 तो x की पावर 5/3, अब बाहर वाला माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे, x स्क्वायर है, ये x है तो x क्यूब अपॉन में 3 प्लस x क्यूब अपॉन 3 माइनस x स्क्वायर अपॉन 3, x क्यूब अपॉन 3। देखिए x क्यूब अपॉन 3 ये दोनों एक जैसे हैं, x क्यूब ये भी है, x क्यूब ये भी है, x क्यूब ये भी है। ठीक है, तो देखिए इन तीनों में एलसीएम मिल जाएगा, 5/9 एक्स क्यूब प्लस 2x क्यूब अपॉन 3 माइनस 5/9 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5/3 माइनस एक्स की पावर 2/3। देखिए तो इसको अगर और सॉल्व करें तो ये और सॉल्व हो जाएगा। ऐसे इन दोनों में एलसीएम लेना, बाकी और किसी में नहीं, इन दोनों में एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आएगा 9, इन दोनों में ही हम बोल रहे हैं और किसी में नहीं, 9 तो 5x क्यूब और 3 3 जा 9 3 2 जा 6x क्यूब माइनस 5/9 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4/3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन में 3 है बेटा। अब देखिए 6 5 11 एक्स की पावर 3 अपॉन 9 माइनस 5/9 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5/3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3। चलिए आज ये जो छूटे हुए क्वेश्चन थे वो सब कंप्लीट हो गए। कौन से 6.3 के? चलिए 6.2 के कंप्लीट हो गए, और कौन से हैं 6.3 में देख लीजिए। ठीक है, याद ना करो। देखिए बेटा एक्सरसाइज 6.3 का 4 का सी वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ये पिछले मैं कमेंट सेक्शन में लिख के आया था कि ये क्वेश्चन नहीं लग पा रहा, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, ये आप देख रहे हैं ये डबल टाइम लिखा हुआ है, ये सेम ही तो है, डबल टाइम लिखा हुआ है, तो इसको क्या करते हैं 2/3 x प्लस 5/7 बाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ये पावर 2 कर दीजिए। ठीक, अब इसमें फार्मूला कौन सा लग जाएगा 2/3 x का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला लगेगा। a प्लस b का होल स्क्वायर है, ये कौन सा फार्मूला है, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगेगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 5/7 बाई का
होल स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू 2/3 x इंटू 5/7 y। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x की पावर 4 सॉरी x स्क्वायर, ठीक, प्लस 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, y का स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 की गुणा 2 से करेंगे 2 2 4, 4 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 20 और x y की गुणा x y 7 3 21, ठीक है, बस हो गया यही आंसर। 5 का B C D 5 का BCD 5 का, देखिए बेटा एक ही जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। BCD बोल रहे हैं आप, BCD की बात कर रहे हैं, तो देखिए बी वाला देख लीजिए, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4x माइनस 3y प्लस 4, ये क्वेश्चन है अपॉन में सॉरी मल्टीप्लाइड में 2x प्लस 3, ये इधर उधर दे रखा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना 2x की गुणा इस पूरे के साथ कर दो, 3 की गुणा इस पूरे के साथ कर दो। तो देखिए करते हैं, 2x की गुणा 4x माइनस 3y प्लस के 4 के साथ करेंगे, माइनस 3 की गुणा 4x माइनस 3y प्लस 4 के साथ करते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ रहा। 2 की 4 से गुणा करेंगे तो 4 जा 8x, 2 4 जा 8x x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6xy, और 2 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 जा 8x माइनस 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12x माइनस 3 3 जा 9 और y और 3 4 जा 12 माइनस का 12, यही आंसर हो जाएगा। रुक जाइए बेटा, और इसको सॉल्व और कर लो और सॉल्व हो जाएगा, रुक जाइए 2 सेकेंड प्लीज वेट। देखिए 8x स्क्वायर, तो 8x स्क्वायर को ऐसे रख देंगे 6xy और कुछ xy नहीं है, माइनस का, देखिए इसकी गुणा इस पूरे के साथ हो गई ना, इसकी गुणा इस पूरे के साथ हो गई, ठीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। और 6xy ऐसे नोट कर लेंगे, 8x और माइनस 12x, 12 में से 8 माइनस कर देंगे, माइनस का 4x बचेगा, 9y प्लस का 9y माइनस का 12, अब सही आंसर नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही सी वाला देखिए, आप बोल रहे हैं सी वाला तो कह रहे हैं आप, सी वाले में कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, यही है ना, एक्स प्लस वाई। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले एक्स उठा लेना है, एक्स की गुणा इस पूरे के साथ कर देंगे, क्या करोगे, एक्स की गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ करोगे, प्लस फिर उसके बाद में y उठा लेना, y की गुणा इस पूरे के साथ कर देना, तो y उठा लिया हमने, y की गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ कर दिया। अब गुणा से कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं, जितना आता है जोड़ दीजिए, उसके बाद में वही एक्स वाई वाले जोड़ने पड़ेंगे, बाकी सब जो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ई वाला भी आप लगा देंगे, ठीक है, डी वाला भी ऐसे लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं लगता तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई ना, चलिए ठीक है। अब जो छूटे हुए क्वेश्चन थे वो सब कंप्लीट हो गए ना। अब देखिए न्यू एक्सरसाइज हम आज स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका वीके एजुकेशन क्लासेस में और बीएसएसटी पब्लिक स्कूल के प्लेटफॉर्म पे। चलिए आज हम एक्सरसाइज पढ़ते हैं 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। आपको सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 मीटर। देखिए 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, इसलिए 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 2 मीटर इक्वल्स टू 2 इंटू 100 इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन है
10 मीटर। तो देखिए 10 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। ठीक है। 3 वाला क्वेश्चन क्या है? 3 वाला की जगह हम बताते हैं आपको 12 वाला क्वेश्चन। 12 वाला क्वेश्चन देख लीजिए। 12 वाले क्वेश्चन में क्या है, 56 मीटर है, 56 मीटर है और 65 सेंटीमीटर है, 65 सेंटीमीटर है, ये है। देखिए सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ये तो ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन इसी टाइप से आप लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर बी का, ये ए वाला था, अब बी वाला देखिए। बी वाले में आपको क्या करना है, कन्वर्ट इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर। कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। ये सेंटीमीटर में आपको दे रखे हैं और इनको मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में दे रखे हैं और इनको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए पहला है 300 सेंटीमीटर, ये वाला क्या है, फर्स्ट वाला 300 सेंटीमीटर। अब देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो क्या करेंगे 300 की 100 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना मीटर, 3 मीटर। समझ में आया? 100 से इसको डिवाइड करना है। ऐसे ही क्वेश्चन 3 वाला देखिए, 2 वाला आप अपने आप लगाएंगे, 3 वाला देख लीजिए 1000 सेंटीमीटर। अब इसको किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो 1000 की 100 से डिवाइड कर दो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 मीटर। 0 0 0 0 कट गया, 10 बचा, 10 मीटर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो है नहीं। ऐसे ही 9 वाला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 वाला क्या है, 5555 सेंटीमीटर, यही तो है। इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। 100 से जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, यानी 55 मीटर हो जाएगा और 55 सेंटीमीटर हो जाएगा। 55 मीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, या 55.55 मीटर, या इसको ऐसे लिख दीजिए 55.55 मीटर। ठीक, समझ रहे? ऐसे सभी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सी वाला आगे बताया है, ये रख कर दें। क्वेश्चन नंबर सी वाला क्या है हमारा, सी वाला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सी है, कन्वर्ट इनटू मीटर्स। कन्वर्ट इनटू मीटर। देखिए किलोमीटर में दे रखा है 6 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। ठीक, तो 6 किलोमीटर, इसलिए 6 किलोमीटर इक्वल्स टू 6 इंटू 1000 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6000 मीटर। ठीक है, समझ गया ना? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 वाला देखिए। 4 वाले में क्या है, 4 वाले में है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, इसमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो इसीलिए 2 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1000, तो 2000 मीटर। समझ रहा है?
ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 वाला देख लीजिए। 5 में भी कुछ नहीं है, बहुत इजी है ये एक्सरसाइज, बहुत इजी है। 5 वाला है 3 किलोमीटर और 500 मीटर। 500 मीटर, किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करते हैं। 3 इंटू 1000 प्लस 5, 3000 हो जाएगा प्लस 500, तो 3500 मीटर। समझ में आया ना? ठीक, ऐसे ही आप सब लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर डी है, उसको डी किलोमीटर, मीटर में दे रखा, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है, बाकी कल पढ़ाते हैं आपको। 6.3 क्योंकि हमारा जो है 6.2 कंप्लीट हो चुका था। 6.3 एक्सरसाइज देखिए, इसमें जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के दे सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको आफ्टर दैट क्लास में दे दूंगा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज एक्सरसाइज 6.3 और डेट है 22 है ना, 22/0/8/20। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, यूजिंग मल्टीप्लाई बोथ ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेथड्स हेंस वेरीफाई दैट प्रोड्यूस ऑफ सेम रिजल्ट्स। देखिए आपको हॉरिजॉन्टल मेथड और वर्टिकल मेथड्स से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हॉरिजॉन्टल मेथड क्या था। हॉरिजॉन्टल मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल मेथड्स के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला हमारा क्वेश्चन है, ब्रैकेट 2a³ प्लस 3b ब्रैकेट 6a माइनस 4b स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल मेथड है, हॉरिजॉन्टल के मेथड के माध्यम से हम सीधे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2a³ लिखा है, 2a³ की गुणा इस पूरी संख्या के साथ करेंगे, ये जो संख्या दे रखी है इस पूरी डिजिट के साथ करेंगे। तो 2a³ ब्रैकेट 6a माइनस 4b स्क्वायर, फिर प्लस 3b की गुणा किसकी, 3b की गुणा इस पूरे के साथ करेंगे। 3b की गुणा जब हम इस पूरे के साथ करेंगे तो यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे, 3b की गुणा 6a माइनस 4b स्क्वायर से करेंगे। क्या किया मैंने, 2a³ की गुणा इस पूरे के साथ कर दी और 3b की गुणा इस पूरे के साथ कर दी। ठीक है, तो देखिए 2 की गुणा 3 से करेंगे, 2 की गुणा 6 से करेंगे, सॉरी 2 की गुणा 6 से करेंगे, 2 6 12, 2 6 12। अब a की पावर 3 है, अब a की पावर 1 है, तो a की पावर कितना हो जाएगा, a की पावर 4, 3 ये और 1 ये, a की पावर 4 माइनस 2 4 8। a अब यहाँ पे a³ लिखा है, यहाँ पे b स्क्वायर लिखा है, तो a³ लिख देंगे, b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 2 4 8, a³ b की पावर 2 प्लस अब 3b की गुणा इस पूरे के साथ करेंगे, 3 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, a और b की गुणा करेंगे ab, 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, 3 4 12 और b स्क्वायर है, यहाँ पे b है तो b³ हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल मेथड। इसी टाइप से आपको वर्टिकल मेथड भी मैं बता दे रहा हूँ। वर्टिकल मेथड कैसा होता है, वर्टिकल मेथड METHOD, वर्टिकल मेथड।
वर्टिकल मेथड से भी आंसर आपका सेम ही आना है, आपको दोनों मेथड से लगाना भी है, ये नहीं कि सिर्फ एक मेथड से आप लगाएंगे, दोनों मेथड से आपको ये क्वेश्चन लगाना है। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2a³ प्लस 3b। अब इसकी मल्टीप्लाई करना है 6a माइनस 4b स्क्वायर से, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। वही सेम प्रोसेस इसमें